जब जब चुनाव की आहट होती है तब तब कर्मचारी जो है वो लामबंद होते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है और अब की बार वर्तमान में भी यही स्थिति देखने में मिल रही है। हालाँकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनकी जो माँगें हैं वो काफ़ी पुरानी हैं। अब बात कर रहे हैं हम आज लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की। लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिनका कहना है कि हम पिछले काफ़ी वर्षों से 2012 से जो है लामबंद हैं। उनका कहना है कि हमारा जो वेतनमान है वो काफ़ी कम है। फिलहाल कुछ दिन पहले उन लोगों ने काफ़ी लंबी हड़ताल भी की थी। लेकिन उसका भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि उनकी एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल उनकी जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी कहीं न कहीं इन लोगों से बातचीत भी हुई है कमेटी की और इन्होंने अपने जो प्रस्ताव हैं वो भी कमेटी के आगे रखे हैं। अब कमेटी क्या करेगी और सरकार क्या करेगी वो आने वाला समय बता पाएगा। हमारे साथ हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर साहब के प्रदेशाध्यक्ष संदीप सांगवान जो कि प्रदेश जो कार्यकारिणी है उसके सदस्य भी हैं, वो हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। कहेंगे जनाब आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो इस प्रकार की आपने रिपोर्ट रखी है कमेटी के आगे, क्या मानते हैं जो आंदोलन आपका चल रहा है, कब से ये आंदोलन चल रहा है और क्या फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में? ये सर लगभग 12-13 साल से मिनिस्टर स्टाफ का कर्मचारी लामबंद होकर के अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में भी काफी बड़ा आंदोलन हुआ और आंदोलन के दबाव में एक मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हुआ 25 अगस्त 2014 को। वो 1 नवंबर 2014 से लागू करना था। वर्तमान में दोनों जो पॉलिटिकली पार्टी हैं इनके घोषणा पत्र में भी वो मांग शामिल थी, लेकिन वो लगातार 9 साल बीत जाने के बाद भी लागू नहीं हुई। 2015 में फिर बड़ा आंदोलन हुआ तो आंदोलन के दबाव में सरकार ने एक वेतन विसंगति कमेटी का गठन कर दिया। जी माधवन रिटायर्ड IAS अफसर की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी। उसमें भी हमने पूरा पक्ष रखा था और बाकायदा सिफारिश की थी वो लागू करने की, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है। उसके बाद 7th पे कमीशन आ गया तो 7th पे कमीशन के मुताबिक एक समय में हम पंजाब के समान वेतनमान की मांग करते थे। 7th पे कमीशन में है वो जो लिपिक वर्गीय कर्मचारी का जो काम है, लिपिक है, स्टेनोटाइपिस्ट है, उसका जो वेतन है वो 35,400 बनता है। उसके बाद हमारी प्रमोशन की श्रेणी है, जैसे असिस्टेंट है, स्टेटिकल असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, वो 44,900 की रेंज में आता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो 47,600 है और सुपरिटेंडेंट 56,100 का हकदार बनता है। वो हकदार बनने के बाद भी सरकार की रेड कराने वाला जो मिनिस्टर स्टाफ का कर्मचारी है जो दिन रात काम करता है, उसका वेतन इस महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। तो अभी वेतन की कमेटी फिर बनी है तो कल बाकायदा हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन संबंधी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को निमंत्रण दिया था और उनके निमंत्रण पे हमारा प्रतिनिधिमंडल कल बात करके आया है। बातचीत की है, वो बातचीत लगभग 1 घंटा चली है और हमने पूरे जो तर्क जो प्रस्तुत किए हैं वो तर्क को उन्होंने ठीक भी माना है। 2 तर्क पे सहमति बन गई है, 2 तर्क के लिए अगली बार फिर पुनः मीटिंग होनी है। हमने बाकायदा जो पक्ष रखा है कि वास्तव में इस वेतनमान के हम हकदार बनते हैं, क्योंकि इस महंगाई को देखते हुए ये वेतन बहुत ही कम है। और आप देखेंगे 7th पे कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट से पहले भी श्रम आयोग की रिपोर्ट है। उनका ये कहना है कि बाकायदा कि न्यूनतम और अधिकतम जो वेतन है उसका अनुपात 1:7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 7th पे कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसका वेतन देखेंगे तो ग्रुप डी का जो वेतन है वो न्यूनतम 16,900 है और अधिकतम जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार का वेतन है वो 1,82,200 है। ये 1:14 का अंतर है। वास्तव में संवैधानिक तरीके से श्रम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर ये वेतन है इसका अनुपात 1:7 कर दिया जाए तो न्यूनतम जो ग्रुप डी का वेतन है वो 26,000 का हकदार बनता है और ग्रुप डी का वेतन 26,000 लागू होता है। ये स्वाभाविक है कि जो लिपिक वर्गीय कर्मचारी है उसका भी मूल जो वेतन है वो 35,400 बन जाता है। तो इसको लेकर के हमने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं सरकार के सामने हम रखे हैं और सरकार से बातचीत करेंगे। दोबारा फिर निमंत्रण आएगा तो दोबारा हम अपने सुझाव को लेकर के फिर भी जाएंगे। अब हम ये भी कहना चाहते हैं कि चुनाव है और चुनाव के दौरान जो भी राजनीतिक पार्टी राज में है उनका नैतिक फर्ज बनता है कि हमने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे उनको पूरा करने का समय आ गया है। तो ये हमारी मांग है, काफी ज्वलंत है, पुरानी मांग है। इसके लिए काफी बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं, रैली है, धरना है, प्रदर्शन है और 2012 में तो लगातार कुरुक्षेत्र में 470 दिन एक बड़ा आंदोलन भी चला था। उसी के दबाव में कैबिनेट में प्रस्ताव पास भी हुआ था। तो न तो कैबिनेट का प्रस्ताव लागू हुआ आज तक, न ही दोनों पार्टियों का जो घोषणा पत्र उसको लागू किया गया है और इन्हीं सरकार के द्वारा बनाई हुई जो जी माधवन आयोग की कमेटी उसको भी लागू नहीं किया गया है। उन्हें फिर कमेटी बनाई है तो हमारे सुझाव लिए गए, हमने बड़ा पक्ष रखा है और हम तो आपके माध्यम से सरकार से मांग भी करते हैं
कि आपका अपना वायदा है उसको सरकार लागू करे, ताकि जो सरकार की रीढ़ कहलाने वाला मिनिस्टर स्टाफ का कर्मचारी है और भी गंभीरता के साथ जो जनता की नीतियां हैं उसको लागू करने में अहम भूमिका अदा करेगा। तो ये हमारी अपील है। देखिए, पहले भी आप लोगों ने कहा था कि पंजाब के समान वेतनमान होना चाहिए। हालाँकि पंजाब के समान वेतनमान की घोषणा जो है, वो भी की गई थी, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। अब जिस प्रकार से अब जो है फिर से जिस प्रकार से सरकार आई थी, उनका कहना था कि पंजाब के समान अगर वेतनमान चाहिए तो पंजाब में जाकर के नौकरी करें। लेकिन हरियाणा में वो चीज़ लागू नहीं हुई थी। अब फिर से आप लोगों ने आंदोलन किया था, लगभग 42 दिन तक जो आपका आंदोलन चला था अभी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो कमेटी अब बनी है, अब क्या मानते हैं कमेटी जो बनी है, क्या उस कमेटी से आप लोग सैटिस्फाइड हो? जो कमेटी बनी है, क्या वो आप लोगों को न्याय दिलवा पाएगी? क्या मानते हो आप? देखिए, हम भुगत भोगी कर्मचारी हैं, काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की समय में सरकार आंदोलन के दबाव में कमेटियां बनाती रहती है और कमेटी में एसोसिएशन के सुझाव को सुनने का एक पक्ष बन जाता है। हम अपना पक्ष भी रखते हैं, लेकिन सरकार उसमें कटौती करती है। उस पक्ष को सुनने के बाद उसको व्यवहारिक रूप में लागू नहीं करती है। अब भी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी के साथ कल हमारी वार्ता मीटिंग भी हुई है। हम बाकायदा लिखित हमारा जो सुझाव है वो हम सुझाव भी दे के आए हैं, उस पर डिस्कस भी हुई है। और ये हमारी जो मांग है ये वर्षों से चली आ रही है। हम तो ये कहते हैं कि सुझाव की जरूरत ही नहीं है, मतलब कमेटी की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो बातचीत हुई है वो अच्छी तरह से बातचीत हुई है, उसमें मतलब किसी प्रकार की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उस जो विरोध हुआ हो, मतलब सही तरीके से बातचीत हुई है। क्या मानते हैं? बातचीत बिल्कुल ठीक ढंग से हुई है। हमने अपना जो पक्ष है वो 4 तर्क तथ्यों आधारित हमने बातचीत रखी है और उसको लिखित रूप में हमने प्रस्तुत भी किया है। उस पे 2 तर्कों पे विस्तृत चर्चा भी हुई है। 2 तर्क अब हमारे बचते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम में होगा। तो हमने अपना पक्ष से जो कमेटी बनी है उस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा है और कमेटी ने उस पक्ष को गंभीरता के साथ सुना है। अगला हमारा जो पक्ष 2 तर्कों पे और है, हमारे को समय मिलेगा उसमें अपना अनुपक्ष रखेंगे। कौन-कौन जो लोग थे वो कमेटी के अंदर शामिल किए गए हैं? क्या मानते हैं आप? जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो बातचीत हुई है वो फ्रूटफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे और सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है, जो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 2 पक्ष अभी और बाकी है, वो अगली मीटिंग के अंदर रखे जाएँगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। उसमें 2 रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं और 1 वर्तमान में आईएएस अफसर है। उसमें से कल मीटिंग में 2 शामिल थे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अन्य कर्मचारी भी उसमें शामिल थे। तो 6 सदस्यीय हमारा प्रतिनिधिमंडल था और 6 ही कमेटी के सदस्य सुनने के लिए सामने बैठे थे। तो विचार विमर्श हुआ है। हमने इस पे वेतन भत्तों का हम हकदार क्यों बनते हैं, वो सारा पक्ष हमने लिखित प्रमाण सहित तथ्य आधारित हमने रखा है पूरी रिपोर्ट के मुताबिक। तो उन्होंने हमारे पक्ष को सुना है। कुछ हमारी चीज़ें रहती हैं तो हम वो तैयार करके अगली मीटिंग में वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हम इसमें आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ठीक है कमेटी ने पक्ष सुना, हमने सुना है। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि पहले से ही मंत्रिमंडल का प्रस्ताव है, पहले की कमेटी की रिपोर्ट है। हम तो सरकार को ये कहना चाहते हैं कि बार बार कमेटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले वाली कमेटी की रिपोर्ट, मंत्रिमंडल का फैसला और दोनों ही पॉलिटिकली पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको अगर ये लागू करते हैं तो 7th पे कमीशन में वेतनमान में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाती है। हमारे साथ इस वार्ता के अंदर कॉलेज एसोसिएशन है, उसके प्रधान मनीष कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल थे। जब इन लोगों ने आईएएस अधिकारियों के साथ बातचीत की थी तो क्या निकल कर के आया, क्या मानते हैं ये? मनीष जी, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से बातचीत आपकी हुई है, तो बातचीत कहाँ तक सफल होने की संभावनाएं आप जताते हैं, या केवल बातचीत होकर के ही खत्म हो जाएगी? सर, हमारी जो वार्ता हुई है कल, हमने बड़े तथ्यों के साथ वो हमारी बात को रखा है। जो कि आला अधिकारी जिनके साथ हमारी मीटिंग थी, पीके दास जी और राघवेंद्र राव जी और अन्य अधिकारीगण थे, तो उन्होंने इस बात से को नकार नहीं पाए, क्योंकि जो हमने तथ्य रखे थे, एग्जाम्पल्स के साथ रखे थे, वो बिल्कुल सटीक तथ्य थे। और पहले भी हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन ने ये लड़ाइयाँ पहले भी लड़ी हैं, उनमें भी बहुत सी सफलताएं अर्जित की हैं। 35,400 एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत पुराना मुद्दा है। इस लड़ाई को लगभग 2014 में जीत लिया गया था, लेकिन उस छल की वजह से 2014 में वो लागू नहीं हो पाई।
अन्यथा यह उसी टाइम लागू हो गई थी। जो हमारे मंत्रालय का वो कैबिनेट का फैसला था उसमें ये लागू कर दी गई थी, परंतु वो सरकार कांग्रेस की थी, वो चली गई। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने भी अपने मेमोरेंडम में ये चीज़ डाल रखी थी कि हम आपको पंजाब के समान वेतनमान देंगे, जो कि आज 35,400 ही है। परंतु इन्होंने भी हमारे साथ छल किया है। क्लर्क का काम इतना ज़्यादा है, आज के दिन इतना ज़्यादा वर्कलोड है, कंप्यूटर का भी वो काम करते हैं, वो मैनुअल भी बहुत काम है। वर्कलोड के हिसाब से क्लरिकल की पोस्ट बहुत कम है हर डिपार्टमेंट में। हमारा हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने बहुत लड़ाई लड़ी है इसके लिए, और उसके बैनर तले अभी भी ये जंग जारी है। हम उम्मीद तो करते हैं सरकार से कि 35,400 का हमें ये हक दिया जाए। आगे भी 1-2 मीटिंग होनी है, उसमें भी हमें कुछ और पहलुओं पर हमें चर्चा करनी है। उस पे हमें विश्वास है कि हम जो तथ्य रखेंगे उनसे वो नकार नहीं सकते, हमें देना ही पड़ेगा। मनीष जी, बात आती है प्रमोशन को लेकर के। हालांकि आप लोगों ने डिमांड पिछले दिनों भी की थी कि आपका जो प्रमोशन का जो मामला है, प्रमोशन नहीं हो पाते। अगर एजुकेशन की बात की जाए, आप लोग हायर एजुकेशन के हैं, लेकिन अगर बात की जाए एजुकेशन की तो वहाँ प्रमोशन जो है बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्लर्क लगता है तो रिटायर्ड भी कई लोग तो ऐसे हैं जो क्लर्क की पोस्ट से लगते हैं। उस विषय पर क्या बातचीत हुई है, या फिर उस विषय को अभी तक छुआ नहीं है? उस विषय पर ज़्यादा उन्होंने सुनवाई की नहीं। वो एक वेतनमान की समीक्षा की कमेटी है, मैं बताऊं आपको, तो वो अन्य बातों को तो वो ज़्यादा सा सुनना नहीं चाह रहे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा विभाग में प्रमोशंस कम हैं। प्रमोशन विकल्प एक तो वर्कलोड के हिसाब से जितने पोस्ट सैंक्शन होनी चाहिए स्कूल्स में या बीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, कॉलेजेस, वहाँ पर उतनी पोस्टें सैंक्शन नहीं हैं। एक बार पोस्ट दे दी जाती है, उसके बाद बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो उसके अनुसार भी पोस्ट बढ़ानी होती हैं, लेकिन उसकी तरफ ध्यान कभी सरकार का जाता नहीं है। उसके लिए स्कूल से लेटर लिखे जाते हैं, एसोसिएशंस लेटर लिखती हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे एक बार पोस्ट दे दी गई है, उन्हीं पोस्टों को रखा जाता है और प्रमोशन के विकल्प बिल्कुल भी नहीं बन पाते हैं। इसलिए लिपिक के पद पर ही सेवानिवृत्त हो जाता है। ये थे प्रदेश अध्यक्ष संदीप सागवान जी, और साथ ही उनके जो हायर एजुकेशन से थे मनीष कुमार जी। इन दोनों से हमारी बातचीत हुई है। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इनकी बातचीत अधिकारियों से हुई है, इन्होंने अपने पक्ष जो है रखे हैं, अपनी यूनियन के पक्ष रखे हैं। हालांकि वो तो आने वाला समय बता पाएगा कि इनके पक्षों को कितना सुना गया है और इनके पक्ष पर सरकार कितना गंभीरता से विचार करती है। आप धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।